नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें भेजें। व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर हैं अखिलेश जैन हैं और कमर सादरी हैं, सीईओ हैं अवांस इंटरप्राइजेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड में शुरुआती कारोबार में नरमी दिख रही थी, आधे % तक की भी गिरावट दिखी थी, लेकिन वहां से देखें तो अच्छी रिकवरी लौटी है। और हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स थे आज सुबह के शो में वो लगातार गोल्ड खरीदने की सलाह दे रहे थे और वो उसी तरह से गोल्ड में रिकवरी भी आई और गोल्ड 80,000 रुपए के ऊपर वापस आ चुका है। लेकिन यहां से आगे किस तरह की चाल रहेगी यही समझते हैं। अखिलेश जी, क्या लग रहा है, गोल्ड अब 80,000 के ऊपर आ चुका है, क्या 80,000 के लेवल पे गोल्ड को खरीदना चाहिए या रुकें या करंट लेवल पे बेच दे? आपकी राय क्या बन रही है? टेक्निकली अब 80,000 के ऊपर कैसा दिख रहा है गोल्ड अब? नमस्ते विश्वमोहन जी। नमस्ते सर। देखिए, यहाँ पे दो पहलुओं से दो तरीके से गोल्ड को देखना पड़ेगा। एक तो थिंग इज दैट कि अगर हम फंडामेंटल्स पे थोड़ा बहुत बात करें तो यहाँ पर बॉन्ड की यील्ड्स है वो लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। तो इसको देखते हुए गोल्ड का इस तरह से बिहेवियर करना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि 80,000 के भाव पे ये टिक रहा है। कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स एज वेल एज जो आईएनआर में डेप्रिसिएशन आया उसका खासा ही सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट्स में देखने को मिला है। बट मुझे लगता है कि निवेश की दृष्टि से 80,000 के भाव उपयुक्त तो यहाँ पे नहीं रहेंगे और यहाँ पर ट्रेडर को और ट्रेडिंग माइंडसेट से ही काम करना चाहिए, क्योंकि हम बोथ साइड के मूवमेंट्स देखेंगे। हमने 80,300 के आसपास तक के यहाँ पे हाई बनते देखे थे पिछले वीक के अंदर, बट यहाँ पे एक खासा गैप डाउन हुआ और भाव के अंदर 700-800 की नरमी आज के सत्र में देखने को मिल गई। हालांकि मोमेंटम स्टिल अभी शॉर्ट टर्म के लिए तेजी लग रहा है, बट मुझे लगता है कि ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट ही रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर रिस्क रिवॉर्ड पे थोड़ा देखा जाए आज, तो मुझे स्टिल लगता है कि 80,200 के आसपास आता है, 225 के आसपास आता है। तो यहाँ पर एक बार शॉर्ट करना चाहिए गोल्ड को, और इसका स्टॉप लॉस है वो आप 80,300 के ऊपर आप प्लेस करें। मुझे लगता है कि अगर ये लेवल ब्रिश नहीं होते तो वापस से आज के लो के आसपास भाव देखने को मिलने चाहिए। तो 80,200, 225 के आसपास गोल्ड को शॉर्ट करें 300 के ऊर कैसल से। ओके, तो आपको शॉर्ट करने की सलाह यहाँ पर अखिलेश जी की है। जो लेवल्स लेकिन बताए गए हैं, जिस लेवल पे शॉर्ट करना है वो ध्यान रखिएगा और साथ ही स्टॉप लॉस को भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगले दर्शक है हमारे साथ जो आज के शो में जिन्होंने सवाल भेजा है, ख्वाजा जी हैं हैदराबाद से। चांदी और नेचुरल गैस दोनों पर राय चाहिए। नेचुरल गैस पे राय जानना जरूरी है क्योंकि नेचुरल गैस आज सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा है, करीब करीब 5% की गिरावट घरेलू बाजार में और नाइमेक्स पर तो 7% की गिरावट दिख रही है। अखिलेश जी, दोनों पर राय दीजिए, चांदी पर और नेचुरल गैस पर, क्या लग रहा है यहां से? देखिए, चांदी काफी अंडर परफॉर्म्स रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे बेस मेटल का यहाँ पे देखने को मिल सकता है चांदी के अंदर। तो हालांकि स्क्वीज रहे ट्रेड, यहाँ पर भी ट्रेडिंग के हिसाब से माइंडसेट रखना चाहिए। बट चांदी में मैं कंपेयर टू गोल्ड अभी बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। बट प्राइजेस मुझे लगता है कि 90,500-600 की रेंज में आता है, तो वो एक बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है आज के लिए। 90,200 के स्टॉप लॉस आप प्लेस करें ग्रेजुअली। मुझे लगता है कि 91,200 से लेकर 700 तक की रेंज में चांदी देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है चांदी के अंदर। वहीं नेचुरल गैस में अभी लग रहा है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ये करंट कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर होने वाला है। अभी यहाँ पे बिकवाली रह सकती है। 285-86 के आसपास आता है, तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं नेचुरल गैस को। 288 के ऊपर का स्टॉप लॉस प्लेस करें। एक बार भाव इसमें भी 275-74 तक देखने को मिल सकते हैं। ये प्योर इंटरडे कॉल है और आज के लिए ही वैलिड है ये सलाह यहाँ पर निकल कर आ रही है नेचुरल गैस और चांदी को लेकर। अगले दर्शक हमारे साथ है, गोपाल हैं दिल्ली से। सोने में क्या आज करना चाहिए, क्या करना चाहिए गोल्ड पर? आपकी रणनीति एक बार फिर से बता दीजिए गोपाल जी के लिए। अखिलेश जी, देखिए, मोमेंटम अपसाइड लग रहा है, बट इंट्राडे बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ेगा। जिस हिसाब से गोल्ड ने गैप डाउन ओपन दिया था और अराउंड 700-800 पॉइंट हमने यस्टरडे फ्राइडे के हाई से निकलते हुए देखे। तो मुझे लगता है कि 80,200, 225 के भाव मिलते हैं, तो केवल 80,325 के आप स्टॉप लॉस से इसको सेल करें। और मुझे लगता है कि आज के लो वापस से एक बार गोल्ड रिटेस्ट कर सकता है, तो सेल ऑन राइज रख सकते हैं 80,200, 225 के आसपास।
ऑन जी राइज यहाँ पर नहीं, करंट लेवल पे नया 80-250 का लेवल दिखे तब वहां पर आप बेचे, ये सलाह पर, ये आज के लिए सलाह है अखिलेश जी की तरफ से। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, विनोद कुमार है दिल्ली से। कच्चे तेल का 6200 के स्ट्राइक का पुट खरीद रखा है, क्या बने रहना चाहिए? 104 के भाव पर इन्होंने खरीदा है 6200 के स्ट्राइक की पुट, क्या करे अखिलेश जी? बिल्कुल क्रूड का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो डाउन लग रहा है, फंडामेंटली भी काफी बेयरिश टेरिटरी में लग रहा है क्रूड। तो मुझे लगता है कि 6480 6500 के भाव को जब तक क्रूड होल्ड नहीं करता तब तक इनके लक्ष्य जो 6225 के आसपास मुझे लग रहा है फर्स्ट फेज के अंदर वो आ सकता है। तो फ्यूचर्स के अंदर जब तक 6480 6500 के ऊपर ये भाव मेंटेन नहीं करते तब तक आप अपने व्यू के अंदर बने रह सकते हैं। जी चलिए, तो ये सलाह यहां पर आ रही है। अगले दर्शक है रमेश हैं कर्नाटक से। रमेश जी का सवाल है कि चांदी इन्होंने 90,250 रुपए 90,250 पे खरीद रखा है, क्या करना चाहिए? रायचूर कर्नाटक से इन्होंने सवाल भेजे हैं अखिलेश जी। बिल्कुल आप बने रह सकते हैं, काफी निचले स्तरों की बाइंग है। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड है उस पे 89,800 के आसपास के आप स्टॉप लॉस प्लेस करें। चांदी में बने रह सकते हैं, अगर ये भाव चांदी मेंटेन करती है तो ग्रेजुअली ये वापस से 92,000 के ऊपर एंड देन फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो जिस माइंडसेट से आपने लॉन्ग किया है तो 89,800 के नीचे के स्टॉप लॉस से चांदी में बने रहना चाहिए। जी अगले दर्शक हैं हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर में कृष्ण को क्या करना चाहिए सर अखिलेश जी? कॉपर में मुझे लगता है बिकॉज अगेन एक्सपायरी है तो नेक्स्ट मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं। 830 से 831 की रेंज में बाय करें आप। 827 का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ग्रेजुअली भाव इसका मुझे लगता है 842 844 तक एक दो दिन में देखने को मिलनी चाहिए। ओके, अगले दर्शक है अनिल हैं, चांदी पर जानना चाह रहे हैं कि चांदी में क्या करना चाहिए। अनिल जी को क्या सलाह देंगे अखिलेश जी? चांदी क्या नीचे और आएगी? इनका सवाल यह है कि चांदी में यहां से और गिरावट आ सकती है क्या? देखिए बहुत बड़ी गिरावट तो अभी देखने को नहीं मिल रही। हम देख रहे हैं पिछले काफी सत्रों में कि चांदी 90,500 के आसपास आती है और वहां पे पुल बैक देती है। हालांकि ऊपर के लेवल्स पे यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है हमको। तो मुझे लगता है कि अभी यही रेंज बनी रहनी चाहिए। हालांकि बिकॉज इसने 29.20 एक जो कुछ दिन पहले एक बार बॉटम बनाया था तो वहां से मुझे लगता है एक बार मोमेंटम अपसाइड ही बना रहना चाहिए। तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से आप मार्केट भाव पे और अप टू 90,200 सॉरी 90,500 के आसपास आती है चांदी तो लेके काम करें। 89,800 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली भाव मुझे 92,200 दिन फिर वहां से फर्दर चलते हैं तो 94,500 तक भी देखने को मिल सकता है। जी अगले दर्शक हमारे साथ हैं हसमुख है गुजरात से। इनका सवाल है क्रूड पर और नेचुरल गैस पर कि आज क्या करें। इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग रणनीति इनको चाहिए। हसमुख जी को क्या सलाह है इंट्राडे के लिए क्रूड में और नेचुरल गैस में अखिलेश जी? बिल्कुल आपको मोमेंटम को ही फॉलो करना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड की दृष्टि से भी मुझे लगता है कि क्रूड को सेल करके ही काम करें। 6460 65 के आसपास भाव मिलता है तो वहां पर एक बार क्रूड को सेल करें। 6500 के इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 6390 से लेकर 6225 देखने को मिल सकते हैं इस पीक। वहीं नेचुरल गैस नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आप 285 86 की रेंज में सेल कर सकते हैं। 288 के ऊपर का स्टॉप लॉस प्लेस करें 275 76 के लिए। जी चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है नवीन कोठारी हैं। क्या गोल्ड 75,000 रुपए नीचे और चांदी 85,000 रुपए तक आ सकती है क्या? इनका मीडियम टर्म का नजरिया है, क्या लग रहा है इनको वेट करना चाहिए 85,000 के लिए चांदी के लिए और 75,000 रुपए सोने के लिए? क्या सलाह देंगे अखिलेश जी इनको? देखिए मिला जुला कारोबार ही अभी देखने को मुझे लग रहा है यहाँ पे रहना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि 29.20 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ पे एक रेंज बाउंड टेरिटरी में काम होना चाहिए 2920 से लेकर 32.50। तो मुझे लगता है कि इस रेंज के अंदर आप काम करें तो थोड़ा सा बेटर है। उसी रेंज को फॉलो करना चाहिए। 85,000 5-6 हजार ऊपर निकलना इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आईएनआर के अंदर यहाँ पे कोई भी एप्रिशिएशन आता है 1 से 1.5% का तो वहां पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी इस तरह से प्रोजेक्ट ना कर कर इसी रेंज में आप ट्रेड करें तो बेटर है। और 29.20 तक जब तक चांदी ऊपर बनी हुई है तो यहाँ पे ओवरऑल जो सेंटीमेंट है अभी शॉर्ट टर्म के लिए तेजी का मुझे लगता है। वहीं सब गोल्ड में भी अभी
2740 हमने एक रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए देखा काफी लंबे समय से। तो ये भी एक मोमेंटम है जो अपसाइड का इसने मेंटेन करा हुआ है। तो कॉमेक्स के अंदर मुझे लगता है कि अभी भी इसमें कुशन है कि भाव तेज करके 2875 तक पहुंच जाए। तो अभी इसमें भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आईएनआर का इसमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और कोई भी करेक्शन वहां पे 1 से 1.5% का यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर ला सकता है। बट अभी इतने नीचे के भाव मैं नहीं देख रहा हूँ दोनों ही मेटल्स के अंदर। ओके, जी, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ गोपाल हैं दिल्ली से। सोना इन्होंने 80,130 रुपए पर खरीदा है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, क्या इस लेवल पे खरीदारी सही है क्या? 80,130 रुपीज। अखिलेश जी क्या करना चाहिए इनको? मेरे ख्याल से अभी वेट करना चाहिए, और अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो एक बार एग्जिट करके आइडियली रहे। वापस से इसमें गुंजाइश है 79,600 500 के आसपास आने की। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे लग नहीं रहा। इनका प्रोस्पेक्ट क्या है उस चीज पे डिपेंड करता है। अगर ये थोड़ा बहुत पोजिशनल इस ट्रेड के अंदर रह जाते हैं तो 79,500 के नीचे के इसमें स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं। हालांकि आज जो दायरा है वो सीमित ही लग रहा है। लेकिन एक बिल्कुल इसके विपरीत सवाल है, वो हैं भावेश जी हैं, भावेश माहेश्वरी हैं। गोल्ड में इन्होंने सेल कर रखा है 79,835 रुपए के भाव पर। अखिलेश जी क्या करना चाहिए इनको? 79,835। जी जी। हाँ बिल्कुल, ये स्टॉप लॉस यही पेश कर सकते हैं 80,300 जो फ्राइडे के हाई थे, तो उसी स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। और अगर इन केस भाव वहां से करेक्ट होते हैं तो 79,600 500 के आसपास यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। सर हर्ष हैं जयपुर से। ये जानना चाह रहे हैं कि नेचुरल गैस के लिए आज के लिए अगर पोजीशन बनानी हो तो टारगेट और स्टॉप लॉस सिर्फ बता दीजिए इनको। नेचुरल गैस आप मोमेंटम के साथ चलें, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को 285 86 पे सेल करें, 288 के ऊपर का स्टॉप लॉस प्लेस करें, 275 76 के टारगेट देख सकते हैं आज। व्यू आपके सवालों के रहे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके ढेर सारे सवाल जो बचे हुए हैं वो भी हम शामिल करेंगे, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं मसालों की। हमारे साथ महावीर गुप्ता भी हैं श्री फलोदी ट्रेडर से। उनके पास जाएंगे ग्राउंड की रिपोर्ट लेने, लेकिन उससे पहले सादरी जी की राय एक ले लेते हैं जीरे को लेकर, क्योंकि जीरा आज काफी कमजोर दिख रहा है। करीब करीब 2.5% की गिरावट दिखी है। 21,700 के नीचे मार्च का वायदा फिसल गया है। सादरी जी क्या लग रहा है, जीरे में क्या हो रहा है, क्यों गिरावट बढ़ती जा रही है? सादरी जी अनम्यूट कीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा सर। नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार सर। आवाज आ रही है अभी? हाँ बिल्कुल। हमने देखा कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन, जैसे कि पिछले हफ्ते का गुरुवार, शुक्रवार और आज का दिन मिला के तकरीबन 800 रुपए से ज्यादा जीरा में निकल चुके हैं। मेरे ख्याल से इसका मेन रीजन ये है कि पिछले साल के मुकाबले हमने इस साल जनवरी में अब तक तकरीबन 12,420 मैट्रिक टन के आसपास की स्पॉट मार्केट में अराइवल्स देख चुके हैं, जो पिछले साल तकरीबन 4640 टन के आसपास थी। तकरीबन 45% से ज्यादा हमने ये साल अराइवल्स देखी है जनवरी में। प्लस जो इस साल की एकरियज है वो भी अच्छा फिगर आ रहा है, तकरीबन 4.25 लाख हेक्टर में जीरा की बुवाई हुई है। हालांकि वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम है, पर अगर पिछले 3 साल की एवरेज एकरियज अगर हम कंपेयर करें तो उसके मुकाबले ये साल की जो एकरियज है वो काफी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से अगले क्रॉप का अच्छा होना, और प्लस अभी भी एंड ऑफ सीजन जनवरी महीने में भी अराइवल्स पिछले साल के मुकाबले अच्छे होने के कारण से हम जीरा के कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं। हो सकता है कि शायद हम कल के दिन में 300-400 रुपए की थोड़ी बहुत तेजी भी देख ले, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से तकरीबन 800 रुपए निकल चुके हैं। तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग के चलते हम एक 300 रुपए की तेजी भी देखें। लेकिन अगले 10 से 15 दिन के लिए मेरा व्यू रहेगा कि जीरा को हाइस पे बेच के ही चलना चाहिए।
दिन और आपको यहाँ पर नरमी दिख रही है, 21,000 रुपए तक भी फिसल सकता है, ऐसा सादरी जी को लगता है। सादरी जी आपके पास फिर से आएंगे, महावीर गुप्ता जी से बातचीत कर लेते हैं सबसे पहले जीरे को लेकर। महावीर जी, क्या लग रहा है, जीरे की रिपोर्ट आपके पास क्या है, मंडियों में किस तरह के अराइवल्स के नंबर हैं और नई फसलों को लेकर क्या रिपोर्ट आप लोगों के पास आ रही है? राजस्थान का भी बताइए और गुजरात का भी बताइए सर। राजस्थान और गुजरात दोनों जगह जो धनिया की अपना जीरा की बिजाई हुई है वो काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं। उसी के कारण थोड़ा सा मनोबल टूटा हुआ है और थोड़ा सा दबाव भी बना है। आप जीरा और धनिया अगर दोनों में देखेंगे तो वो अनावश्यक रूप से दबाव बनाया गया है, भावों को काफी कम किया जा रहा है और ये मैन्युअली हो रहा है। मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, जीरा में डिमांड भी है, कम भावों में खरीदी भी अच्छी हो रही है, फिजिकल मार्केट इतना नहीं टूटा है, लेकिन ये रैपिडली तोड़ने के पीछे कारण समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है। जबकि ये हमें पता है कि बिजाई अच्छी हुई है, एकरेज अच्छा आ रहा है जीरे का, वो सब चीज अच्छा है। डिमांड में भी अभी क्या है, छुट्टियों का सीजन गया था तो उसके बाद डिमांड भी बढ़ी है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें सुधार वापस बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है जीरे की सर, महावीर जी? एक्सपोर्ट में रेगुलर है, कोई उसमें इतना अच्छा संकेत नहीं है। उसी का कारण, एक कारण वो भी बन सकता है, लेकिन फिर भी वो भी ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस फसलों दौर की में रिपोर्ट जीरे क्या की है खरीदी सर? फसलों फसलें को लेकर बढ़िया क्या है। रिपोर्ट है महावीर जी? फसलें अभी तक बहुत ही सूटेबल क्लाइमेट रहा है फसलों के लिए, तो अभी तो एकदम ये मान लीजिए कि फसलों के लिए घी का काम कर रहा है, अमृत समान मौसम है और ये काफी फायदा पहुंचा रहा है। ओके लेकिन महावीर जी, आने सारी वाला बातें जो आप खुद ही कह रहे हैं कि फसलें भी अच्छी है, एक्सपोर्ट डिमांड भी कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, तो दाम तो गिरेंगे ही ना जब सारी चीजें फेवर में ना हो तो। इतने इतने दाम गिरने की वजह नहीं है सर। ये ओके। तो हमें पहले से ही पता है। एकरेज के नंबर हमें अक्टूबर से मिलना चालू हो गए थे, नवंबर तक मिल गए थे, दिसंबर लास्ट में भी पूरा जो बुआई हो गई थी तो नंबर का तो पता था। ओके। लेकिन एक तरह से एक तरफा है, क्यों एनसीडीएक्स से तो में ही टूट रहा है बाजार, बाकी और जगह नहीं टूट रहा है, इतना फिजिकल में इतना डाउन नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, उस खरीदना हिसाब चाहिए क्या? मेरे 21,700 हिसाब के से तो नीचे क्या भाव और नीचे आएंगे कि खरीदना चाहिए? जब हाजिर में डिमांड ठीक ही आपको लग रही है, भाव भी इसके ऊपर है, तो खरीदें अब? बिल्कुल खरीदना चाहिए सर, मेरी तो राय यही है, क्योंकि आने वाले समय में डिमांड भी आएगी। अभी नई क्रॉप में टाइम बहुत है, मार्च 15 के बाद ही सूखा माल मिलने लगेगा। उसके बीच में अभी बहुत सारी ये अपना जो क्लाइमेट का कंडीशन रहेगा वो कैसा रहता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ अप एंड डाउन होगा। तो उस हिसाब से अब जीरे में बुराई नहीं है मेरे हिसाब से खरीद करने में इस भाव में। ओके, धनिया बताइए सर, धनिया क्या हो गया? धनिया भी नीचे आता जा रहा है, 8300 के नीचे आ चुका है, और गिरेगा क्या धनिया? धनिया भी वही सेम स्थिति बन रही है जो जीरे में बनी, बिना कारण से टूट रहा है। हाँ। जबकि डिमांड धनिया में अच्छी डिमांड है। हाँ। और सभी तरफ से मतलब अगर क्रॉप का नंबर भी देखें, एकरेज तो इतना बढ़िया धनिया में नहीं है, पिछले साल से कम ही आ रहा है। हाँ। लेकिन केवल एक क्लाइमेट अच्छा होने के कारण सब लोगों का एक रुझान बन रहा है कि यील्ड बहुत अच्छी आएगी। ओके। तो अगर यील्ड 1.5 टाइम्स हो जाती है, 1.5 हो जाती है, हाँ। तो निश्चित रूप से क्रॉप का क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ऐसा सबका मानना है। और एक भय का माहौल बनाया हुआ है, मेरा तो स्पष्ट कहना है कि भय का माहौल बना के इन दोनों को तोड़ा जा रहा है। ओके, यानी आपको लग रहा है फंडामेंटल उतने कमजोर नहीं है जितनी गिरावट दिख रही है, और यहां से सुधार की उम्मीद आपको लग रही है। जिस दिन वो फियर बाजार से निकलेगा उस दिन रिकवरी आएगी, ऐसा आपका कहना है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला महावीर जी। सादरी जी आप बताइए, धनिया आपको कैसा दिख रहा है टेक्निकली? हाँ, धनिया विश्वमोहन जी, मुझे फिलहाल लग रहा है कि हो सकता है हम अगले 1-2 दिनों में थोड़ी बहुत रिकवरी देखें, क्योंकि इसमें भी हमने तकरीबन देखा है कि पिछले 10 एक ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 8700 से नीचे आज 8300 का भी दड़ा तोड़ दिया है धनिया ने। तो हो सकता है 101 रुपए की अपन कल थोड़ी बहुत रिकवरी देखें। हालांकि मेरे पास अभी राजस्थान के आंकड़े नहीं है, पर गुजरात के जो आंकड़े हैं वो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 3% ज्यादा एकरियज दिखा रहा है। 1.30 लाख हेक्टर में बुआई हुई है गुजरात में, जो पिछले साल तकरीबन 1.27 लाख के आसपास की थी। ओके। फिजिकल डिमांड जो है वो तकरीबन 8400 आसपास के प्राइसेस के ऊपर अगर बाजार जाता है 8500 आसपास, तो थोड़ी बहुत कमजोर हो जाती है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो एक बार मेरी धनिया में सलाह यही रहेगी कि जब तक हमें राजस्थान के आंकड़े ज्यादा क्लियर नहीं होते, तब तक मुझे इसमें कोई ऐसी लंबी तेजी का फिलहाल अगले 10 से 15 दिन में इतना रुख नहीं नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये कभी भी 8350 के आसपास अगर उछाले पे मिले, तो एक बार के लिए से उसको सेल करके चलना चाहिए।
8150 से 8200 तक के प्राइजेस हम अगले एक हफ्ते में आते देख सकते हैं इसमें। चलिए, ये बात तो हो गई धनिया को लेकर। हल्दी पर, ग्वार सीड और ग्वारगम पर, इन तीनों पर भी आप राय दीजिए सादरी जी। विष्णु जी, टर्मरिक भी तकरीबन वही चाल चल रहा है जो बाकी दोनों मसाले में हम देख रहे हैं। इनफैक्ट तीनों मसालों में हमने देखा तकरीबन बुधवार को और गुरुवार के स्टार्टिंग सेशन में थोड़ी बहुत हमने तेजी देखी थी, लेकिन पूरा गुरुवार का सेकंड हाफ, फ्राइडे और सैटरडे, इन तीनों में हमने देखा कि तकरीबन 4.5 से 5% प्राइजेस निकल चुके हैं। टर्मरिक में भी वही जीरा की तरह ही एक ट्रेंड मैंने नोटिस किया है कि हालांकि अभी नया क्रॉप धीरे धीरे अराइवल शुरू हुए हैं, पिछले साल के मुकाबले इसमें भी तकरीबन 25 से 30% का ज्यादा अराइवल हम देख रहे हैं। तकरीबन 4400 मेट्रिक टन का टर्मरिक का ये साल का अराइवल है जनवरी में, जो पिछले साल तकरीबन 3750 के आसपास था। तो जब तक अगले थोड़े दिनों में अराइवल्स का हमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक मुझे नहीं लगता कि सीजन की स्टार्टिंग में 14,000 के ऊपर का टर्मरिक टिक पाएगा। तो मेरा इसमें भी वही व्यू है जो मेरा बाकी दो मसाले में है कि इसको टर्मरिक को भी एक बार उछाले पे बेच के ही चलना चाहिए। हम एक बार 13,100 तक के प्राइजेस भी देख सकते हैं करंट लेवल से, या थोड़ा बहुत उछाले से अगर सेल करे तो स्टॉप लॉस तकरीबन 13,750 तक का मेंटेन करके चले। ग्वार सीड और ग्वार गम में मेरा ये मानना है कि हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखा है पिछले एक हफ्ते में। तकरीबन ग्वार सीड पिछले हफ्ते 5550 तक के प्राइजेस पिछले हफ्ते के अर्ली सेशन में हमने देखे थे, वहां से तकरीबन 125 रुपीज 2.5% जितने का इसमें प्रॉफिट टेकिंग आया है। जी जी। पर मेरे सबसे ज्यादा चिंता की बात नहीं है, इसमें घटे भाव पे अक्यूमुलेट करना चाहिए जी कभी भी। अगर 5350 के आसपास ग्वार सीड मिले या 10,000 350 के आसपास गम मिले तो दोनों को बाय करके चलना चाहिए। ओके, मुझे यानी अगले दोनों 10 आपकी से 15 खरीदारी की दिनों में राय है। 5600 का प्राइस। जी जी, शुक्रिया सादरी जी। वक्त कम है लेकिन आपने बता दिया कि दोनों खरीदारी की राय है। लेवल्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं। शुक्रिया आपका कैमर सादरी जी, और साथ ही आपका भी अखिलेश जी। आप लोगों ने वक्त निकाला, नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर आपने राय रखी। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। पहले अधिकतर लड़कियां छोटा मोटा